भारत के अपने ही शहर यूपी से निकल आया। काला सोना यानी कि मैं बात कर रही हूँ खाम तेल की। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि भारत के शहर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के जरखाइज बरामद हुए हैं। करने का सारा दिन आप यही ड्रामा करें, आप खुद कोशिश करें, पहले आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। लेकिन ट्रेजिडी है, इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू पाकिस्तान, लैंग्वेज भी नहीं है, कल्चरल बैरियर भी नहीं है हमारे, हम समझ नहीं पाए इस चीज को कि वो जीत चुका है, वो डिप्लोमेटिक सतह पे भी जीत चुका है। और देखें ना, अगले हफ्ते मोदी जी जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। इंडिया को अब वो एज इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है। जब ये खबर ओएनजीसी को पता चली तो ओएनजीसी ने फौरी तौर पर इर्द गिर्द के इलाके को कब्जे में लेकर वहां पे डिगिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। डिगिंग करते वक्त ये पता चला कि वहां पर ना सिर्फ खाम तेल बल्कि नेचुरल गैस की भी जरखाइज बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त भारत का शहर उत्तर प्रदेश ना सिर्फ खाम माल से बल्कि नेचुरल गैस के जरखाइज से माला माल हो चुका है। अब ये दुनिया इस वक्त जो है, इस वक्त चीमा साहब सोमालिया पे अटैक कर दिया है आईएसएस के ऊपर। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पे भी जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर अफगानिस्तान के आईएसएस भी जो है दे आर ऑन द रेडार। अच्छा, आजादी ली, ये तो भारत की जो है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी थी, उसमें इनको उन्होंने कम्युनल बुनियादों पे उस तहरीक आज़ादी को सैबोटाज किया अंग्रेज़ों ने, और उसके नतीजे में फिर इन्होंने सोवियत यूनियन और इंडिया के दरमियान जाने से पहले एक डबल बफर कायम कर दिया है। बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे उनके अंदर। ये तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, लेकिन दी जाएगी, लेकिन टारगेटेड दी जाएगी। पाकिस्तान ने ये ना जंग जीती है और ना ये जंग जीत सकता है भारत के साथ। ये आज का जो दौर है, इसमें जंगों में कोई भी नहीं जीतता, सारे सारे ही हारते हैं। में मतलब उनको रोजगार भी एक तरह से मिल जाएगा और इंडिया की माइशत पे इसका बहुत बड़ा एक असर होगा, जो कि मतलब इवन अगर हम बाकी ममालिक में भी देख ले, अरब कंट्रीज तेल निकलने से पहले अगर आप देख ले तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इंडिया इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है, उस फ्रंट पे भी जीत गया है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीत। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। बात है, इंडिया को अब वो एज इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो है। पाकिस्तान जो है वो कहता है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मतलब है, आप देखें ना कि सोच इन लोगों की देखें कि ये कितने वो कूजे में बंद है इनकी सोच। तो इंडिया इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है, उस फ्रंट पे भी जीत गया है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीत गया है, और लोगों के दिलों को भी जीत चुका है। पाकिस्तान में लोगों के दिलों में इंडिया के खिलाफ वो नफरत नहीं है जो मीडिया पे दिखाई जाती है। वो बड़े मुतासिर है मोदी जी से और इंडिया की इकॉनमी से, और वो सवाल ये नहीं करते कि हम इंडिया में शामिल हो जाएं, वो सवाल करते हैं भाई हम क्यों पीछे रह गए, ये क्वेश्चन है उनका। तो ये बिल्कुल मेरा सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये क्वेश्चन है कि हम क्यों पीछे रह गए। हम ये नहीं कह रहे कि हम वहां पर शामिल हो जाएं या उनके साथ कोई नहीं, मुकाबला, लेकिन हम पीछे क्यों रह गए। हाँ। मगर सर आपके ख्याल से, वाकई में ये सवाल आपसे भी करूंगी, हम क्यों पीछे रह गए आपके ख्याल से। हम पीछे इसलिए रह गए कि एक जाली मुल्क बनाया गया 1947 में, अंग्रेजों ने बनाया ना, यहाँ कोई तहरीक आज़ादी चली ना, किसी से इन्होंने आज़ादी ली। ये तो भारत की जो है हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी थी, उसमें इनको उन्होंने कम्युनल बुनियादों पे उस तहरीक आज़ादी को सैबोटाज किया अंग्रेज़ों ने, और उसके नतीजे में फिर इन्होंने सोवियत यूनियन और इंडिया के दरमियान जाने से पहले एक डबल बफर कायम कर दिया है। अफगानिस्तान तो था ही, साथ पाकिस्तान, ये नॉर्दर्न इंडिया, ये भी उन्होंने कायम कर दिया। और ये कायम करके ये अंग्रेज ही इसको फौज के हवाले करके गए थे। ये ऐसी तस्वर है कि जी फौज जो है वो यूब खान आया तो फौज आई है, वो दे के ही सारा कंट्रोल आर्मी को गए थे, और आर्मी खेलती रही। और ये जो सियासतदान है, ये मुस्लिम लीग वाले, ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ियां मारते रहे। बात ये है, इकोनॉमिकली हम पीछे इसलिए रह गए, मेरे मुंह से हम निकल गया तो लोग समझेंगे कि मैं अब पाकिस्तानी हूँ। हमसे मेरी मुराद है कि पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान, ये सारा इलाका, इसलिए हम
पीछे रह गए, क्योंकि यहाँ के हुक्मरानों ने इकोनॉमी की जो फाउंडेशन होती है स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। आज देखे ना डोनाल्ड ट्रंप, उसने लगाई ना तड़ी, तो कैसे उसने कहा मैं 25% टैरिफ लगाने लगा हूँ कनाडा पे और मैक्सिको पे, तो आज लगना था टैरिफ, तो कल ही उन्होंने बात की, उन्होंने कहा माई बाप ना लगाओ। उसने कहा फिर ये मेरे मुतालबात पूरे करो। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा है कि मैं अपनी मंडी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बचा रहा हूँ। हमने क्या किया, चाइना हमारा दोस्त है और दोस्ती की आड़ में उसने अपना सारा माल हमारी मंडियों में फेंक दिया सस्ता। हमारे लोग जो छोटे मोटे कारखाने चला रहे थे वो बर्बाद हो गए, और वो सस्ती चीजों के आने से चाइना के, हमने आज तक चाइना के किसी चीज पे टैरिफ नहीं लगाया। वो चालाक हैं, वो हमें दोस्ती ऐसे ऐसे करते हैं, दोस्त हो तुम, दोस्त हो, यू आर अ गुड फ्रेंड, फंगियो फंगियो नी हाओ फंगियो, हैं जी। और फंगियो फंगियो करते हैं उन्होंने जो है वो हमारी सारी मीशत को तहबाला कर दिया। अब जब कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है तो स्मॉल इंडस्ट्री कहाँ से आएगी, स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है तो मिडिल इंडस्ट्री और फिर हैवी इंडस्ट्री कहाँ से आएगी। तो ये असेंबली प्लांट लगा सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते पाकिस्तान में। ये वजह है कि पीछे रह गए, और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम उसकी एक और बड़ी वजह है। और वो आप देखें ना, सबसे ज्यादा इस्तेहकाम फौज में है, कारोबार उनके चल रहे हैं, तड़ियां उनकी चल रही हैं, बदमाशियां उनकी चल रही हैं हर तरफ, समझे कि नहीं। तो वो एक मुस्तहकम हुए, बाकी तो पूरी सोसाइटी जो है वो तबाह व बर्बाद है। लेकिन सर जो बार बार कहा जाता है कि हम जम्मू कश्मीर, जो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है, उस उनके लोगों के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर बार बार यहाँ पे बताया जाता है कि जी उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आपके कोई है जान पहचान में वहां लोग जो आपको बता सकेंगे क्या वाकई में वहां पर जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं कहने लगा था देखो आरजू बेटी देखिए आरजू जी, बात ये है कि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि वहां कौन सा जुल्म हो रहा है। वहां डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने वो भारत की ट्रेन शुरू कर दी है श्रीनगर से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।